जिले शाह की मौत तशद्दुद से नहीं, पीटीआई रहनुमा राजा शकील की गाड़ी की टक्कर से हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हक़ाइक़ सामने ले आए। आईजी पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 8:30 बजे राजा शकील ने यास्मीन राशिद को हादसे की तफसीलात बताईं तो वो जमान पार्क ले गईं। राजा शकील ने जुबैर न्याजी को भी कॉल की। तमाम साजिश जमान पार्क में रचाई गई। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि सोशल मीडिया पर जिले शाह से मुतालिक फैलाई जाने वाली वीडियो जाली है। जिले शाह की लाश 6:52 पर सर्विसेज अस्पताल में छोड़ी गई। गाड़ी 31 कैमरों की फुटेज और जीपीएस की मदद से वारिस शाह रोड से बरामद की गई। आईजी पंजाब की लाहौर में पीटीआई कारकुन जिले शाह के घर आमद। वाक़े पर ताज़ियत, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाने की यकीन दहानी। अगली सुबह जब मैं उठा, मैंने सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर देखी और लोगों का रद्द-ए-अमल देखा तो मैं बहुत परेशान हो गया। उस लिहाज से फिर मैंने अपने बॉस राजा शकील ज़मान जो पीटीआई सेंट्रल पंजाब हैं उनको मैंने ये सारी बात बताई और जीबी सिक्योरिटी के डायरेक्टर भी हैं, मेरे बॉस हैं वो। जिले शाह की लाश अस्पताल लाने वाले ड्राइवर का बयान सामने आ गया। जहांजेब का कहना है कि सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और रद्द-ए-अमल देखकर परेशान हो गया। अपने मालिक राजा शकील से रब्ता किया। वो मुझे साथ लेकर यास्मीन राशिद के पास गए। उन्होंने इमरान खान से मुलाकात कराई। चेयरमैन पीटीआई ने मुझे शाबाश दी। राजा शकील ने कहा कि शेव करा के शनाख्त तब्दील कर लो, लाहौर में घूमो फिरो, कोई कुछ नहीं कहेगा। जिले शाह की मौत पर लाहौर हाई कोर्ट जाएंगे। जुडिशल कमीशन बनाने की अपील की जाएगी। फवाद चौधरी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोहसिन नकवी और काबीना को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला और आईजी पंजाब ने मासूम का कत्ल छुपाने की कोशिश की। 48 घंटे से जिले शाह की लाश पर सियासत की जा रही है। अता तारड़ा की गुफ्तगू। पूछा, हादसे के बाद 1122 पर कॉल क्यों नहीं की गई। अज़मा बुखारी कहती हैं कि जिस गाड़ी में जिले शाह को लाया गया वो इमरान खान की थी। यास्मीन राशिद ने पूरी प्लानिंग से लाश को पुलिस और हुकूमत पर डाल दिया। इमरान को बताया गया तो उन्होंने भी इस पर सियासत का कहा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि तहरीक इंसाफ लाशों की सियासत करती है। ये जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में आए। अवामी मंसूबों की तकमील में कोई ताख़ीर नहीं होगी। रेड लाइन मंसूबे की रफ्तार तेज करेंगे। लोगों को जबरदस्ती जमान पार्क लाया गया। अली अमीन गंडापुर और दाऊद आफरीदी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अली अमीन कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है जो टिकट होल्डर हैं वो यहाँ पहुँचें और अपनी शक्ल दिखाएं। दाऊद आफरीदी ने कहा कि काफिले रवाना हो गए हैं। दूसरा काफिला हफ्ते को निकलेगा। 15 से 20 लोग हैं। इमरान अपने ही IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश है मुल्क में अदम इस्तेहकाम की आग भड़के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, इमरान नहीं चाहता आवाम को महंगाई से निजात मिले। अफरा तफरी, फितना, फसाद इसी एजेंडे का हिस्सा है। बुज़दिल शख्स तलाशी नहीं देता। पहले अपने वादे और नज़रियात से भागे, अब अदालतों से भाग रहे हैं। ये बुज़दिल की इंतहा है। वज़ीर आज़म ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम किया। IMF की शराइत पर अमल। बरामदी शोबे और किसानों के लिए सब्सिडी खत्म। नेपरा ने बिजली 12 रुपए 13 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। किसानों के लिए बिजली 3 रुपए 60 पैसे महंगी की गई है। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। कहा, सब्सिडी खत्म करने पर एतराज नहीं। महंगाई खा गई गरीब की कमाई। कमाना मुश्किल और खाना मजीद मुश्किल। कोई दाल 250 रुपए किलो से कम नहीं। चावल के लिए कम से कम 3 लाल नोट दरकार। घी तेल के लिए 700 रुपए होने चाहिए। सांगड़ में कीमत 200 गुना तक बढ़ चुकी है। गुजरावाला सियालकोट के अवाम की दुहाई। कहते हैं अब तो एक वक्त का खाना भी मुमकिन नहीं रहा।
2018 के इंतखाबात का खमियाजा कौम भुगत रही है। इसके किरदार भी सामने आ चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब। कहा 4 साल में मुल्क तबाह किया गया। वतन की 98% आबादी वसाइल के कहत का सामना कर रही है। माली मुश्किलात से जल्द निकल आएंगे। तराजू के एक पलड़े में लौ है और दूसरी तरफ लाडला, पलड़े बराबर करो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का ट्वीट। लिखा फॉरेन एजेंट, घड़ी चोर और गीदड़ इबरत का नमूना बन चुका। फर्द जुर्म से बचने के लिए प्लास्टर बांध लिया। फॉरेन फंडिंग से बचने के लिए माजूर हो गया। टेरियान केस में फरार के लिए सिक्योरिटी को बहाना बनाया। इदारों के खिलाफ धमकी केस में बुजुर्ग बन गया। अदालत ना जाने के लिए रोज एक नया बहाना है। सूबाई इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी की तैयारी। तमाम उम्मीदवार 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराएं। किसी कानूनी माहिर को साथ रखें। हिदायत जारी कर दी गई। वोट नंबर की तस्दीकी पर्ची, शनाख्ती कार्ड और टैक्स नंबर साथ रखें। तजवीज़ और तायद कुनिंदा उसी हल्के इंतखाब से होना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की फैसलाबाद में आबिद शेर अली के घर आमद। चीफ ऑर्गेनाइजर की टिकट होल्डर से भी मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ ने झंग में नून लीग की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम PTI में शामिल हो गए। इमरान खान से मुलाकात। हकीकी आज़ादी की तहरीक और मंशूर की हिमायत का ऐलान। फवाद चौधरी और आमिर महमूद कियानी भी मौजूद थे। एक शख्स वजारत जाने से दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। गवर्नर सिंध की इमरान खान पर तनकीद। कहा दुआ की है अल्लाह इन्हें अक़ल अता फरमाए। कामरान तिसूरी की 7 शरीफ में लाल शहबाज कलंदर के बाजार पर हाजिरी। चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 22 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ पर इदारों को बगावत पर उकसाने का इल्जाम है। सरगोदा पुलिस ने स्नैप चेकिंग के दौरान असलहे की खेप पकड़ ली। 2 मुलजिम गिरफ्तार। असलहे में 5 राइफल, 15 पिस्तौल, 81 मैगजीन, 1,500 गोलियां और एक रिपीटर शामिल। असलहा लाहौर और फैसलाबाद स्मगल किया जा रहा था। मोदी के जेर साया भारत दूसरा कश्मीर बन जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स भी चीख उठा। इंटरनेट बंदिश के खिलाफ केस किया तो मोदी ने 66 साल पुराना अखबार बंद करा दिया। 20 से ज़ायद सहाफ़ियों का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया। अमरीकी अखबार के मुताबिक मोदी ने अदम बर्दाश्त और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद आम किया है। मीडिया को हुकूमती टट्टू बनाने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सहाफ़त दुश्मन इक़दामात से मालूमाती खला पैदा हो गया है। नित नए क़वानीन से आज़ादी इजहार का गला घोटा जा रहा है। बचा कुचा मीडिया मुआशी फ़वाइद की खातिर मोदी का तर्जुमान बनने पर मजबूर है। पाक आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले अख्ताम पजीर। आर्मी की 7 टीमों के अलावा 10 बैनुल-अक़वामी टीमों ने भी हिस्सा लिया। आर्मी चीफ ने शुरका को अवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मार्के जारी। आज रावलपिंडी के मैदान में कोयटा और मुल्तान की टीमें टकराएंगी। ग्लैडिएटर्स के लिए ये बका की जंग है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 241 का हदफ हासिल करने के बाद कोयटा का एतमाद उरूज पर है। दूसरी जानिब मुल्तान ने प्लेऑफ में कदम रख दिए हैं।